ओके सर जी। अच्छा जी, मैंने ये बात की है कि जब आप अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन करते हैं, क्योंकि देखें जब तक आप अपने फेसबुक का अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक आपका बिजनेस पेज नहीं बनेगा। तो ज़रूरी है आपके लिए पहले अपना फेसबुक अकाउंट बनाए। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी ही डीपी लगानी है, अपना ही नाम लगाना है। तो आप किसी भी नाम से, किसी भी थीम से, किसी भी डिज़ाइन से अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आप अपना बिजनेस पेज बनाएंगे उसके लिए आपके लिए लाजिम है उसका एक प्रॉपर नेम रखें, उसका एक प्रॉपर लोगो लगाएं, उसका एक प्रॉपर बैकग्राउंड लगाएं, फिर उसमें टैग्स को ऐड करें। जैसे कि हमने सारी की सारी उस चीज़ों को डिज़ाइन भी किया है, हमने वेबसाइट को भी लगाया है, उसका लिंक भी ऐड किया है, और उसके बाद नंबर भी हमने ऐड किया है। उसके बाद हमने उसमें बटन, आपको बटन लगाना आ गया ना? बटन क्या होता है? बटन लगाना आ गया ना कि बटन कौन सा होता है? व्हाट्सएप बटन लगा लें, या फिर आप लगा साइन रहे अप। जी। हाँ जी, साइन अप का बटन लगा लें। देखिए, जिसने लेक्चर लिया है ना कल वाले, जिसने लेक्चर नहीं भी लिया, तो आपको पता है हमारी जो अकाउंट है, यानी कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे रोज ब रोज वक्तन ब वक्तन हमारे जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड होते रहते हैं। तो बाद में जाके भी आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप नहीं देखते होंगे, या जो हिसाब लग रहा है। सर जी देखती हूँ मैं। बाकी बच्चे? देखते हैं सर जी। हाँ ठीक जी है। देखते हैं। वो आपके लिए एक बड़ी आसानी चीज है, आसानी से आपको चीज मिल जाती है। जो लेक्चर मैंने पढ़ाया होता है, अगर दोबारा आपको समय नहीं आता वहां से देख सकते हैं। अच्छा, हमने बात की है कि जब अपने अकाउंट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपका अकाउंट आता है, लेकिन आपके पास पेज नहीं आता। तो पेज को बेटा कैसे लाया जाता है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, आपको सामने ये इस तरह का अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, नजर आ रहा है? जी आ रहा है। अब इस पर आपने बेटा कर देना है सिंपली क्लिक। जैसे ही आप सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें आपको पेजेस शो करवाएगा। कभी आपके पास कितने पेजेस हैं? मेरे पास यहाँ पर दो पेजेस हैं। एक तो है हमारे पास आइडिया फिक्स क्लोथिंग बाय सैफी, देन हमारे पास एक पेज है Z.S। Z.S देख रहे हैं आप पेज को? इस पेज पे बेटा आपने जी जी। सिंपली इस पेज पे आपने सिंपली कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका जो पेज है, आपका जो अकाउंट है, वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा आपके फेसबुक पेज के साथ। ये देखिए स्विच हो रहा है, यानी कि पहले आपको शो हो रहा था आपका अकाउंट, अब आपको बेटा शो हो रहा है आपका पेज। ये थोड़ी सी ये देखिए, चेक करें। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आप किसी के रिलेटेड भी कोई पेज बनाते हैं ना, कोई बिजनेस पेज क्रिएट करते हैं, तो फेसबुक क्या करता है, आपके पेज के रिलेटेड ही आपको प्रोडक्ट वगैरह शो करवाता है। अब देखो, यहाँ पर स्पॉन्सर्ड कर रहा है, ये चेक कर रहे हैं आप? स्पॉन्सर्ड कर रहा है आपके क्लोथिंग ब्रांड को ही। ये देखिए नीचे आपको क्लोथिंग ही दिखाएगा चारों तरफ। अब आप कोई सर्च करेंगे चीज, या जिसके जरिए आप इस चीज को देखेंगे, तो उसके रिलेटेड ही आपको शो करवाएगा। अगर आपको याद हो, जब हमने बिजनेस पेज बनाया था, तो हमने कौन सा कैटेगरी, यानी कि कौन सी कैटेगरी और कौन सा टैग सेलेक्ट किया था? सर जी क्लॉथिंग उसकी कैटेगरी थी। क्लोथिंग हाँ जी, कैटेगरी वेरी थी। वेरी गुड। क्लोथिंग उसकी कैटेगरी थी। फातिमा नहीं बोल रही, वजह? जी जी सर जी सुन रही हूँ मैं। सुनना नहीं है, बोलना भी है। अच्छा जी। जब मैं कुछ पूछूं तो बोलना भी है। अच्छा, क्या आपको याद है कि हमने कैटेगरी में, वेरी गुड, आपने अक्सा और बिस्मा ने सही जवाब दिया है, कि हमने जब कैटेगरी बनाई थी क्लोथिंग ब्रांड की, तब हमने वहां पर रखा था क्लोथिंग टैग्स को। अब फेसबुक पेज क्या करेगा? फेसबुक पेज का एक सिनेरियो है, इसकी एक साइकोलॉजी है, कि जिस चीज को आप फेसबुक पेज के साथ डिजाइन करते हैं, या जो चीज आप सर्च करते हैं, या जो चीज आप देखते हैं, फेसबुक उस चीज को बार बार आपके सामने लेकर आता है। इसको कहते हैं वन क्लिक। वन क्लिक सर जी। वन क्लिक मतलब ये, आप किसी चीज को देखते हैं ना, तो इसको बार बार एक ही क्लिक में उसको बार बार आपके सामने शो करवाता है, ताकि वो चीज आपके सामने बार बार शो हो। जैसे अगर आप टिकटॉक देखती हैं, तो टिकटॉक में अगर आप सॉन्ग सुनते हैं, तो टिकटॉक क्या करता है, उसी सॉन्ग को बार बार लेकर आता है। और बेटा याद रहे कि आजकल तो हमारे पास एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। अगर मोबाइल आपका बंद भी पड़ा है, आप कोई चीज सोच रहे हैं कि ये चीज हो या वो चीज हो,
टिकटॉक आप यूज करते हैं तो टिकटॉक वो ही चीज को आपको दिखा देता है जो आपने सोची होती है। ये ऐसा होता है आजकल, ये ऐसा मेरे सर साथ। जी वाकई ऐसा? हाँ जी बेटा, आजकल जो एआई है, जो आपके मोबाइल के सेंसर्स हैं, जो आपके कंप्यूटर के सेंसर हैं या आपके लैपटॉप के सेंसर है, ये आपकी माइंड की साइकोलॉजी को, आपके माइंड को बड़ी जल्दी रीड कर लेते हैं अपनी वेव्स से। वेव्स होते हैं जिनके दरमियान लिंक होता है, रास्ता होता है, चाहे मोबाइल जहाँ भी हो, ये आपके दिमाग को पढ़ लेते हैं, उसी के मुताबिक आपके सामने वो चीजें शो करवाते हैं, चाहे आप फेसबुक हो चाहे टिकटॉक हो, और ये एआई कर चुका है बेटा। ओके सर जी। जी हाँ जी। होता है ऐसे। हाँ अच्छा जी। सर जी, अगर आप मुझसे, अगर एकदम से मैं चली जाऊं ना, तो नेट का इशू चल रहा है, मेरी क्लास ना बार बार डिस्कनेक्ट हो गया, खुद ही कनेक्ट हो रही है। हम्म। मैं हूं इधर ही, मैं। ठीक है, ठीक है, मसला नहीं है, मैं देख लूंगा, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, आज बेटा जी हमने क्या करना है, एक तो हमने अपनी पोस्ट डिजाइन करनी है कि फेसबुक पे पोस्ट कैसे लगाते हैं। उसके बाद बेटा हमने देखना है कि फेसबुक पोस्ट पे टैग्स को कैसे ऐड करते हैं। फिर बेटा हमने देखना है कि फेसबुक पोस्ट पे हम डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखते हैं। फिर को पोस्ट कैसे करते हैं। देखिए, पोस्ट को फेसबुक पे पोस्ट करने का सही तरीका मेरे ख्याल से बस उन्हीं को आता है जो डिजिटल मार्केटर हैं। देखिए, पिक्चर्स तो हर बंदा अपलोड करता है अपने बिजनेस के पेज की, जो पोस्ट होती है वो हर बंदा वो शो करवाता है, पोस्ट करता है, लेकिन उसका जो सही तरीका है, जो उसका सही वे है, वो किसी किसी को पता होता है। यानी कि किसी को ये नहीं पता होता टैक्स कैसे लगाने हैं अपने बिजनेस के लिए, किसी को ये नहीं पता होता कि वो उसको पोस्ट को डिजाइन कैसे करना है, फिर किसी को ये नहीं पता होता उसको डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करनी है, फिर किसी को ये नहीं पता होता भाई इसको व्हाट्सएप बटन कैसे लगे। मतलब काफी सारी चीजें आपके सामने आएंगी जब हम पोस्ट को ऐड करेंगे। सबसे पहले आपके पास, अच्छा, पोस्ट को फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए बताएगा कोई? कि जब फेसबुक पर आप कोई पोस्ट सेंड करते हैं या पोस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सी चीज रिक्वायर्ड है? सर जी पोस्ट रिक्वायर्ड होनी चाहिए कि कौन सी वेरी अपलोड करनी वेरी है? गुड, वेरी गुड। सबसे पहले आपको पोस्ट, देखिए क्वेश्चन के अंदर ही आपके पास आंसर है। सबसे पहले आपके पास पोस्ट ही रिक्वायर्ड होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले क्या करें, पोस्ट को डिजाइन करें। फिर पोस्ट को हम डिजाइन कर लेते हैं। जी सर जी। कैनवा आपके सामने हम ओपन कर लेते हैं, और आज मैं मुकम्मल तरीके में बताऊंगा कि आपने पोस्ट को कैसे ऐड करना है, कैसे बनाना है। सबसे पहले आप देखें कि आपने किस किस्म की पोस्ट बनानी है। क्लोथिंग की। यहाँ पर मैं सर्च बॉक्स पे आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लोथिंग पोस्ट। सर जी आप ये गूगल पे सर्च कर रहे हैं? हाँ जी ये आप सर्च किस पे कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं ना? बेटा, ये कैनवा है। ओके ओके ओके, वही कंफर्म कर रही हूँ ना मैं। ठीक है। अच्छा देखो, ये थोड़ा सा डिजाइन मुझे पसंद आया है, क्या कर रही हो, ये वाला, यस। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, इसको ही हम लेते हैं। हम क्या करते हैं, डिजाइन पे सिंपली हम कर देते हैं क्लिक। जैसे ही बेटा हम इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको पता है कि इस कस्टमाइज, अच्छा इसके नीचे भी हमारे पास काफी चीजें हैं, लेकिन हम ये चीजें अभी तक नहीं लेंगे। सबसे पहले हम एक सिंपल चीज, इसी पोस्ट को डिजाइन करते हैं। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे हम कर देते हैं क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये हमें अलग ही सेपरेट पेज पे लेके चला जाएगा। सब बच्चे सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी सर। ठीक है। अच्छा देखिए, आपको मैंने बताया था कि जब हमें कैनवा करना होता है, कैनवा हमने कोई चीज डिजाइन करनी है, तो हमारे सामने जो टेम्पलेट होते हैं, जो पोस्ट होती है, वो बनी बनाई होती है, यानी कि वो पहले से बनी है, लेकिन जस्ट हमने उसमें चेंजिंग करनी होती है। अब इस पूरे के पूरे आर्टिकल में आपने सिर्फ चेंजिंग करनी है, ठीक है। अब जो ओलिविया है, ओलिविया की जगह अगर आप लिख दो जेड एस, जेड एस। जी। अब इसका मतलब क्या था जेड एस का? जैनब्स के अंदर। जैनब सिकंदर फैशन क्लोथिंग, ये चीज होगी। शॉप नाउ वैसे ही आएगा। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम दे दें, जो भी आपकी वेबसाइट है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, चैनल सिकंदर। हाँ जी, जैनब सिकंदर, जैनब सिकंदर, ठीक है।
देन यहाँ पर पिक्चर्स आपने चेंज करनी है। अब बेटा पिक्चर्स आपने वो लगानी है जो आर्टिकल आपके पास है, सही है ना। ये नहीं करना कभी भी कि कोई भी आर्टिकल नेट से उठाया और नेट से उठाने के बाद उसको यहाँ पर सिंपली पोस्ट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना। अभी तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आर्टिकल है वो नेट से ही उठा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गर्ल्स फैशन क्लोथ। ये बेटा मैं गूगल पे सर्च सर्च कर रहा हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं ऐसे सर्च कर रहा हूँ। सर जी इधर से लैपटॉप के गूगल पे कैसे सर्च करते हैं? बेटा गूगल पे जाके सिंपली लिखो गर्ल्स फैशन क्लोथिंग ब्रांड। तो सर जी इधर से बैग नहीं होना पड़ेगा फिर? तो बेटा आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। हम्म, कैनवा कैनवा पीछे छोड़ के आपको गूगल पे सिंपली आपको जाना पड़ेगा, उसमें क्या मसला है। मैं यहाँ पर कोई पिक्चर्स डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, समझ आ जाए। बज़ाहिर आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी लेकिन मैं ये इनको कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो एक्सेस है ना, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मसला नहीं है। ठीक है, आपने सिंपली गूगल से ही सर्च करना है। गूगल से सर्च करने के बाद उसको सिंपली आपने ले आना है अपने कैनवा पे। लाने का पता है ना आपको कैसे कैनवा पे लाते हैं पिक्चर्स को। जी सर जी। लेकिन लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होता, मैं बता दूंगा, ठीक है। अपलोड। अच्छा जी, अच्छा जी, वो चीज़ें पकड़ लेता हूँ मैं, थोड़ी सी पिक्चर्स और ले लेता हूँ। हाँ ये ठीक है, ये पिक्चर ठीक है। जब भी अपना पेज बनाओ, जब भी अपना फेसबुक अकाउंट बनाओ तो वो बनाओ जिस पर आपने काम करना है। ये तो मैं काम नहीं ना कर रहा, बस ये मैं एवं ही बना रहा हूँ। ब्रांड किसी और का है ना, मैं ले रहा हूँ कि तब कुट ना पे आ जावे। अच्छा जी, मैं सिर्फ वेट करें थोड़ा सा, मैं कैनवा पे अभी आता हूँ। अच्छा पिक्चर्स चेंज हो चुकी हैं, अब पिक्चर्स को आपने ऐड कैसे करना है। ये अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये क्या हुआ है बेटा, ये अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला। जी जी दिख रहा है। इस अपलोड वाले सेक्शन पे बेटा आपने कर देना है क्लिक। मैं आपको देखें, क्लिक कर देंगे जहाँ पर अपलोड फाइल्स का ऑप्शन आएगा, अपलोड फाइल्स पे आपने कर देना है क्लिक। अब यहाँ पर आपने वो पिक्चर्स लेकर आनी है जो आपने डाउनलोड की हैं नेट से। तो मैं यहाँ पर ये लेकर आता हूँ, ये नहीं, इसको मैंने क्लिक कर लिया और ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। अच्छा अब ये जो स्टैंडिंग, अब इस पिक्चर्स की जगह मैं कोई और पिक्चर लगाऊंगा, इसकी जगह मैं कोई और पिक्चर लगाऊंगा। अब देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन सी पिक्चर है। इसको मैं यहाँ पर जस्ट कर, सॉरी, इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, सही है। ये वासिया कौन ले रहा है? ये समझ आ रही है ना बेटा आपको मैं क्या कर रहा हूँ? फातिमा, जी अब सर इसको, जी। ठीक है, ये हमारे पास एक पोस्ट बन चुकी है। मैं इसको चेंज भी कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूंगा। शेयर पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे जाऊंगा। डाउनलोड पे जाने के बाद मैं इसको किसी भी फॉर्म में, जेपीजी रखना है जेपीजी रख लो, पीएनजी करना है पीएनजी कर लो, वरना मैं यहाँ पे इसको सिंपली डाउनलोड करता हूँ और ये पोस्ट आपके। अच्छा यहाँ पर बिल्कुल माइनर सी चेंजिंग करनी पड़ती है, माइनर से करेंगे तो ठीक है, वरना आप दूसरी भी उसको फुल ही एडिट कर लें तो। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपनी पिक्चर वाले सेक्शन पे जाके। देन मैं दोबारा बेटा फेसबुक पे आता हूँ। अब इसको हम पोस्ट करने का तरीका देखते हैं कि इसको पोस्ट कैसे किया जाता है। यानी शेयर पे गया मैं, फेसबुक, फेसबुक वेयर इज फेसबुक, वेयर इज फेसबुक, वेयर इज फेसबुक, ये रहा फेसबुक, देन शेयर। होगी स्क्रीन शेयर आपको, स्क्रीन शेयर होगी है। जी नो जी। सर जी भी कहना हो गई है। अब बेटा क्या करना है, अब इस फोटो और वीडियो वाले सेक्शन पे जाना है। इस पे बेटा सिंपली क्लिक कर दो। अब ये कह रहा है कि ऐड फोटो एंड वीडियो, अब आपने वो फोटो ऐड करनी है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने वो बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके जरिए आपने कोई पिक्चर या अपनी पोस्ट लगानी है। मेरे पास ये पोस्ट है, इस पे बेटा मैं कर लेता हूँ क्लिक। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इसको कर देता हूँ सिंपली मैं ओपन।
जैसे ही ओपन करता हूँ ये पोस्ट मेरे पास यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं होता, हमने क्या करना है, अब इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, अब मैंने आपको एक सिंपल चीज बताई है कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, याद है कुछ? आपने जी चैट सिंपली बेटा जीपीटी देख। चैट, हाँ जी, आपने सिंपली चैट जीपीटी ओपन करना है, उसको एक प्रॉम्प्ट देना है। क्या प्रॉम्प्ट होगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। अच्छा बेटा, जो भी आप आर्टिकल लगाएंगी ना अपने फेसबुक अकाउंट या फेसबुक पेज पे, आपको उसके आर्टिकल का नाम पता होना लाजमी है। जैसे कि आपको पता है कि एक वाशन वेयर होता है, लड़कियों का मुझे नहीं पता, लड़कों का तो कॉटन होता है, खद्दर होता है, क्रंडी होता है, वाशन वेयर होता जी है, इस जी। तरह के ब्रांड होते हैं, इस तरह नाम होता है। अब लड़कियों के कौन कौन से हैं मुझे नहीं पता, वो आप खुद देख ले। ठीक है, उसके मुताबिक आपने पोस्ट बनानी है, उसके मुताबिक ही आपने चैट जीपीटी को बताना है कि भाई मेरा ये ब्रांड है, इसके मुताबिक मुझे लिख दो। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, प्लीज राइट मिया डिस्क्रिप्शन, मैं लिख देता हूँ कि प्लीज राइट मिया डिस्क्रिप्शन अबाउट माई ब्रांड। अब इसको डबल क्वार्ट्स में लिखना है, ब्रांड का नाम लिख दो, Z.S क्लोथिंग। ठीक है, अब इसको डबल क्वार्ट्स में बंद कर दो। प्लीज राइट मी अ डिस्क्रिप्शन अबाउट माई ब्रांड Z.S क्लोथिंग ऑफ माई प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट को डबल क्वार्ट्स में लिखो। प्रोडक्ट में क्या है आपके पास, कौन सा सूट है, कोई बता सकता, कोई एक नाम ले दो। खद्दर ही ले लें सर जी। बेटा बेटा लड़कियों का बनाना है, लड़कियों का। सर जी लड़कियों में भी होती है। लड़कियों का सच्ची खद्दर, लॉन का सूट। लॉन, LON लॉन, ठीक है, लॉन सूट। अच्छा, प्लीज राइट मी अ डिस्क्रिप्शन अबाउट माई ब्रांड Z.S क्लोथिंग ऑफ माई प्रोडक्ट लॉन सूट विद टैग्स। ये लो, जैसे ही आप उसको शेयर करेंगे, ये आपके सामने एक मुकम्मल डिस्क्रिप्शन ला के रख देगा। देखो, इंट्रोड्यूसिंग अ लॉन सूट बाय Z.S क्लोथिंग, ये ठीक है ना? अब इसको क्या जी करो, सर जी। पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन को कॉपी करो यहाँ से। कॉपी कर देने के बाद अपने उसी पेज पे आओ, इसी वाले पेज पे आओ, और यहाँ पर आके उस डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दो। ठीक है, जैसे ही पेस्ट करोगी, अब मैंने बताया था कि मैंने कुछ टैग्स भी सर्च किए हैं, तो मैंने टैग्स भी बेटा वैसे ही लेने हैं। देखो कहाँ गया, ये रहा। अब देखो ये टैग्स है ना सारे, अब सारे के सारे टैग्स को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद दोबारा अपने अकाउंट पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर टैग्स को ऐड कर दूंगा। देखो हमारे पास टैग्स भी लग चुके हैं। देखिए, टैग्स बहुत जरूरी है आपके लिए। आपके लिए टैक्स, यानी कि अगर कोई बंदा आपका बिजनेस का को नहीं जानता, आपके ब्रांड को नहीं जानता, वो सिंपली क्या करेगा, लिखेगा भाई क्लोथिंग ब्रांड या लॉन सूट, तो वहां पर आपका टैग लगा होगा, तो आपका पेज भी सामने आ जाएगा। ठीक है, बात समझ रही है? कि टैग जो है ये ऐसी चीजें हैं, मीन्स कि अगर कोई भी सर्च करता है ना कि फॉर्मल वेयर, देखो अब फॉर्मल वेयर का टैग हमारे पास मौजूद है। अगर कोई भी सर्च करता है फॉर्मल वेयर, तो उसमें आपका बिजनेस पेज भी कहीं ना कहीं शो हो रहा होगा, और आपकी ये पोस्ट भी कहीं ना कहीं शो हो रही होगी। ठीक है ना, बात समझ रही हैं आप? जी। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास टैग्स लग चुके हैं, अब यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिखी जा चुकी है। अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर कुछ चेंजिंग वगैरह करने अगर करनी है तो वरना यहाँ पर ये ले, इसकी काफ़ी बड़ी लिखी गई है, लेकिन चले, मसला नहीं है, इसको आप चेंज वगैरह कर सकते हैं, एडिट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अब ये कह रहे हैं ऐड फोटो एंड वीडियोस फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइस। भैया आपने कोई और फोटो भी ऐड करनी है, आपने कहना नहीं, तो यहाँ पर ऐड योर पोस्ट, आपने एक और पोस्ट ऐड करनी है, नहीं हमने कोई और पोस्ट ऐड नहीं करनी। अब ये बता रहा है, आपने सिंपली ये थ्री डॉट दिख रहा है आपको, थ्री डॉट पे बेटा आपने क्लिक करना है। अब ये बता रहा है कि आपने कौन सा बटन अटैच करना है। जब भी आपको मैसेज आए या आपका कस्टमर आपकी पोस्ट को देखे, तो सबसे पहले किस पे क्लिक करके क्या करे, तो आपने बेटा यहाँ पर गेट व्हाट्सएप मैसेज पे कर देना है क्लिक। जैसे ही गेट व्हाट्सएप मैसेज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका व्हाट्सएप बटन लग जाएगा, और आपने इसको सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद आपने इसको सिंपली यहाँ पर पोस्ट कर देना है। जैसे ही बेटा आप पोस्ट करेंगी, तो आपकी जो पोस्ट होगी वो सिंपली आपके पेज पे पोस्ट हो जाएगी। समझ आ गई है? ये चेक करें।
अब जैसे ही यूजर यहाँ से व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा तो सिंपली सीधा आपकी व्हाट्सएप पे चला जाएगा, यहाँ पर उसको ऑप्शन मिल जाएगा ज्वाइन कंटिन्यू चैट, वो आपसे आपके व्हाट्सएप के नंबर पे चैट कर लेगा। यहाँ तक समझ आ गया सबको? जी अब इसको आपने देखना कैसे, आपने सिंपली यहाँ पर अपने पेज पे जाना है। जैसे ही आप अपने पेज पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका पेज आ जाएगा, और ये देखिए इससे नीचे जाकर देखें आपकी पोस्ट रेडी है, यहाँ ये चेक करें, ठीक है, ये पोस्ट आपकी हो चुकी है। तो आवाज़ मार दी कुड़ी ਇਹਨੂੰ कह इस लाइट तरह चला के से आई इस तरह से आप अपनी पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप उस पर टैग्स वगैरह लगा ਇਹਨੂੰ सकते कह हैं। लाइट रहने दे बंद तो ठीक है, समझ आ गई आज क्या किया हमने? जी सर जी। तू हाँ जी, छੱਡ इसी के तरह करा से सर जी पोस्ट आ को गई डिजाइन करते हैं। पहले अपनी पोस्ट को डिजाइन करते हैं कैनवा में से, फिर अपनी पोस्ट को एडिट करते हैं, फिर उसमें चेंजिंग करते हैं, ब्रांड का नाम लिखते हैं, फिर चैट जीपीटी पे जाके उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, फिर उसके बाद हमने उसको टैग्स लगाने होते हैं, फिर हमने उसको बटन लगाना होता है, तब जाके हमारी पोस्ट फाइनल होती है, तब जाके हमारी पोस्ट को अपलोड करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है? जी जी किसी सर सर। जी। को किसी को कोई भी मसला, मुकरम साहब कहीं मैंने कोई पॉइंट स्टक किया मुझे बता दीजिएगा सर। जी सर, ठीक है माशाल्लाह। ठीक है सर, शुक्रिया। हाँ जी बच्चों, समझ आ गई आज के काम की? जी जी सर जी।